आखिर क्यों भारत के नक्शे पर दिखाया जाता है श्रीलंका? क्या आप जानते हैं असल वजह? और क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर में 13 नंबर का घर, कमरा या फ्लोर नहीं होता है? क्या आप जानते हैं कि नीता अंबानी फिट रहने के लिए कैसी रोटी खाती हैं? और जाने कौन था दुनिया का पहला माँ बनने वाला मर्द? आइए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार वीडियो। फैक्ट नंबर 1, नीता अंबानी 59 साल की उम्र में भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को खूबसूरती और फिटनेस के मामले में मात देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इस हेल्दी लाइफस्टाइल का सीक्रेट क्या है? दरअसल अंबानी परिवार में रोटी बनाने के लिए एक खास तरह की मशीन का यूज किया जाता है, जिसमें सिर्फ आटा डाला जाता है और फिर मशीन उस आटे को गूंथकर गोल, पतली और स्वादिष्ट रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। ऐसी ही एक मशीन ताज होटल की रसोई में भी है, जिसमें गेस्ट के लिए परफेक्ट और हेल्दी रोटियां बनाकर तैयार की जाती हैं। इस रोटी मेकर मशीन की कीमत काफी ज्यादा है, क्योंकि ये आटे में पोषक तत्वों को नष्ट नहीं होने देती है और मशीन में बनी रोटियों का स्वाद और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट होता है। फैक्ट नंबर 2, अघोरी साधुओं का जीवन बहुत ही कठिन होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरुषों की तरह महिला अघोरी भी होती हैं। अघोरी बनने के लिए महिलाओं को बेहद कठिन तपस्या करनी पड़ती है और कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कम से कम 10 से 15 साल का लंबा वक्त लग जाता है। इसके बाद जब उनके गुरु को लगता है कि महिला शिष्य अघोरी जीवन जीने के लिए तैयार है, तो उन्हें दीक्षा लेने की अनुमति दी जाती है। लेकिन दीक्षा लेने से पहले महिला अघोरी को खुद का पिंड दान करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्हें अपने सिर के बाल मुंडवाने पड़ते हैं, ताकि ये साबित हो सके कि उन्हें शारीरिक रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अघोर पंथ में 3 तरह की दीक्षा दी जाती है, जिसमें हिरित दीक्षा, शिरित दीक्षा और रंभत दीक्षा का उल्लेख मिलता है। इन सब में रंभत दीक्षा को प्राप्त करना सबसे कठिन होता है, जिसे गुरु सबसे सर्वश्रेष्ठ अघोरी शिष्य को ही देते हैं। अघोर पंथ में महिला अघोरियों की संख्या कम होती है, क्योंकि हर कोई इतनी कठिन तपस्या करके दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म देना महिलाओं के लिए संभव है, लेकिन अमेरिका के रहने वाले थॉमस बीटी ने सबसे पहली बार इस प्राकृतिक नियम को साइंस की मदद से बदलने का कारनामा कर दिखाया था। थॉमस बीटी एक पब्लिक स्पीकर, राइटर और एडवोकेट हैं, जो जन्म के समय एक लड़की थे। लेकिन साल 1997 में उन्होंने अपना जेंडर चेंज करने का फैसला किया था, जिसके बाद वो एक ट्रांस मैन के रूप में दुनिया के सामने आए थे। थॉमस बीटी दुनिया के पहले ऐसे मर्द हैं जो मेडिकल साइंस की मदद से गर्भवती हुए थे, और उन्होंने साल 2008 में एक बेटी को जन्म दिया था। दरअसल थॉमस की पत्नी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन इस कपल को बच्चा चाहिए था। लिहाजा थॉमस ने खुद गर्भवती होने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने कुल 4 बच्चों को जन्म दिया और आज एक खुशहाल परिवार के रूप में जीवन जी रहे हैं। थॉमस बीटी ने अपनी ट्रांस सर्जरी और गर्भवती होने के एक्सपीरियंस पर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम लेबर ऑफ लव रखा गया है। हालांकि थॉमस बीटी ने अपनी पत्नी के लिए प्रेगनेंसी का रास्ता चुना था, लेकिन साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया। फैक्ट नंबर 4, अगर आप किसी भी ऐसे देश में जाते हैं जहां ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो वहां आपको होटल में 13 नंबर का कमरा या फ्लोर नहीं देखने को मिलेगा। दरअसल वेस्टर्न कल्चर में 13 नंबर को बहुत ही अशुभ माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ होटल में 13 नंबर का कमरा या फ्लोर नहीं होता है। माना जाता है कि ईसा मसीह को धोखा देने वाला व्यक्ति 13वें नंबर की कुर्सी पर बैठा था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही वेस्टर्न कल्चर में 13 नंबर को अशुभ माना जाने लगा था, जिसे बुरी घटनाओं और धोखे के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से वेस्टर्न कल्चर लिफ्ट में 13 नंबर के बटन और 13 नंबर की चीजों से परहेज किया जाता है, जबकि भारत में भी कुछ बड़े होटल 13 नंबर का कमरा रखने से बचते हैं, ताकि इससे विदेशी पर्यटकों को होटल में ठहरने की असुविधा ना हो। फ्रांस में किसी भी कार्यक्रम के दौरान घर या रेस्टोरेंट में 13 कुर्सियां एक साथ नहीं लगाई जाती हैं, क्योंकि इसे अनलकी माना जाता है। इसी तरह कई लोगों को 13 नंबर को देखते ही डर का एहसास होने लगता है, जिसे ट्रिस्काइडेकाफोबिया के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, आपने जब भी भारत का नक्शा बनाया होगा, उसके साथ श्रीलंका का मैप जरूर बनाया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के नक्शे पर श्रीलंका को क्यों दिखाया जाता है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि ऐसा समुद्री कानून यानी मैरीटाइम लॉ के तहत किया जाता है। दरअसल इस कानून के अनुसार अगर किसी देश की सीमा समुद्र से लगती है, तो सीमा रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स यानी तकरीबन 370 किलोमीटर का समुद्री इलाका उस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है।
भारत की सीमा भी समुद्र से लगती है और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली 370 किलोमीटर के समुद्री इलाके में श्रीलंका बसा हुआ है, जो भारत के धनुषकोडी शहर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यही वजह है कि समुद्री कानून को ध्यान में रखते हुए भारत के नक्शे पर श्रीलंका को चित्रित किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।